जब जिंदगी जलेबी की तरह उलझ ही गई है, जब जिंदगी जलेबी की तरह उलझ ही गई है, तो क्यों ना इसे चाशनी में डुबाकर जिंदगी का मजा लिया जाए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम लोगों ने ठान ही लिया है, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, तो क्यों ना उसके प्रति हम इतनी शिद्दत से मेहनत करें कि अपने तय किए हुए लक्ष्य तक पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखेंगे हम लोग आय व्यय पर आधारित प्रश्न। इससे पहले मैंने अन्य टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए थे और मैं आप लोगों के लिए एक सप्ताह से वीडियो नहीं डाल पा रही थी। सोच तो रही थी बट वीडियो बनाना संभव नहीं हो पा रहा था। अब मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है और मैं आप लोगों के लिए हर समय आप लोगों के लिए प्रयास करती रहूंगी। जब तक मेरे अंदर जान है, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं आप लोगों के लिए काम करती रहूंगी। कहीं ना कहीं जब आप सफल हो तो आपकी सफलता में वो छोटी सी हिस्सेदारी हम भी निभा पाए, बस यही मेरे लिए बहुत ही गर्व की, बहुत ही आत्मसम्मान की बात है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है P तथा Q की आय 4:7 के अनुपात में है तथा उनके व्यय 3:7 हैं। यदि P रुपए 10,000 बचाता है तथा Q रुपए 7,000 बचाता है तो P की आय रुपए में क्या होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और यहाँ पे ये इनके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजिली तरीके से यानी कम टाइम में कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। यानी जैसे आपने 10 रुपए कमाए और आपने 5 रुपए व्यय कर दिए, तो आपको बताना है कि आपके पास कितने रुपए बचे हैं। तो आप क्या करते, आय में जब व्यय माइनस कर देते तो आप बचत निकाल पाते कि कितने रुपए हमारे पास शेष अभी बचे हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यही मैंने लिखा है कि आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, P तथा Q की आय 4:7 है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे 4x है आय P की और यहाँ पे 7x यानी 7x आय है किसकी, यहाँ पे है Q की। तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे और कह रहे हैं तथा उनके व्यय का अनुपात यहाँ पे दे हैं 3:7। तो आप मान लेंगे यहाँ पे 3y। ये क्या है, व्यय है P का और यहाँ पे Q का व्यय कितना दे रखे हैं 7। तो आप 7y इस प्रकार से आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे बराबर बचत कितनी दे रखे हैं, कह रहे हैं यदि P 10,000 रुपए बचाता है, P की बचत यहाँ पे 10,000 रुपए है और Q की बचत यहाँ पे कितनी है 7,000 रुपए। तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे कि यानी 4x यानी P की आय 4x है और इसका व्यय कितना है, P का व्यय कितना है 3y है। तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे बराबर 10,000 बचाता है। उसी प्रकार से आप Q का भी लिख लेंगे। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं P की आय रुपए में क्या होगी। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब आपसे आय पूछा जाए तो आप व्यय को बैलेंस कर लेंगे यानी बराबर कर लेंगे, और यदि आपसे व्यय पूछा जाए तो आप आय को बैलेंस कर लेंगे। तो आप क्वेश्चन को सेकंड में बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों से आय पूछी गई है तो हम लोग क्या करेंगे, व्यय को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे P का यहाँ पे व्यय कितना है 3y और Q का है 7y। तो हम यहाँ पे ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका व्यय क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28x माइनस 17 21y बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 70,000। ये इतना आपको क्लियर हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा 21x, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 21y बराबर 17 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21,000। तो ये आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे करना क्या है, 28x में आप 21x जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 7x, और 21y में यदि 21y माइनस कर देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो यहाँ पे बराबर यदि 70,000 में हम 21,000 माइनस कर देंगे
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 में 1 माइनस कर दे, यहाँ पे 10 में 1 माइनस किए तो 9 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा, शेष 6 बचा, और 6 में यदि हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं 7x बराबर जब 49,000 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7,000। ये इतना बात आप लोग समझ गए। क्वेश्चन में पूछा गया है पी की आय रुपए में क्या होगी, तो यहाँ पे पी की आय अनुपात में 4 दे रखी है, और यहाँ पे मैंने मान लिया था 4x आय मान लिया था, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x का मान कितना है यहाँ पे 7,000, तो 4 में हम क्या करेंगे, x के स्थान पर x का मान निकला 7,000, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौके 28,000। 28,000 ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे देखे ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसी मेथड से, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया, इसी प्रकार से आप सेकंड में क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, और उसके व्यय तथा बचत का अनुपात 61:6 है। यदि उसकी मासिक आय रुपए 8,710 हो तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है। तो हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ पे बताया था मैंने आय बराबर होता है, आय बराबर व्यय प्लस क्या होता है, बचत। ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, आय का कुछ भाग खर्च कर देता है और बाकी की बचत करता है, उसके व्यय तथा बचत का अनुपात यहाँ पे दे रखे हैं। उसका व्यय कितना है यहाँ पे अनुपात में 61, और बचत का अनुपात कितना दे रखे हैं, यहाँ पे बचत का अनुपात दे रखे हैं 6। ये यहाँ पे रेशियो दे रखे हैं, और कह रहे हैं कि मासिक आय, यहाँ पे आय उसकी कितनी दे रखे हैं, रुपए में दे रखे हैं 8,710। ये इसकी मासिक आय दे रखे हैं। तो कह रहे हैं उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जब यहाँ पे वे रेशियो में मालूम है और बचत रेशियो में मालूम है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को यदि वे और बचत को आपस में जोड़ दें तो क्या आप आय निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल, यहाँ पे 61 में यदि 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 67, जो कि ये अनुपातिक आय होगी, क्योंकि यहाँ पे ये अनुपातिक वे और बचत दे रखे हैं। जबकि यहाँ पे ये जो 67 है, यहाँ पे इसकी राशि कितनी दे रखे हैं, 8,710। तो ये क्या होगा, ये 67 अनुपात बराबर हो जाएगा 8,710 रुपए के बराबर होगा। तो यहाँ से आप कैंसिल कर लेंगे तो एक रेशियो बराबर यानी एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ शेष कितना बचेगा 2, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 130। तो एक रेशियो बराबर कितना निकला, 130 के। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है। तो ये वे है, और यदि आपसे वे पूछा जाता तो आप 130 का 61 में मल्टीप्लाई करते तो वे की राशि निकल आती। बट यहाँ पे बचत की राशि पूछे गए कि बचत की राशि कितनी है। तो जब एक अनुपात बराबर 130 के है तो 6 अनुपात बराबर आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 130 इंटू 6 आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 13 छक्के कितना होता है 78, और यहाँ पे 0, तो 780। ये क्या हुआ, ये बचत की राशि निकली, जबकि अनुपातिक यहाँ पे बचत कितना दे रखे थे 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 780। ये आपका करेक्ट राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सिंपल तरीके से बना पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, यदि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 4/9 गुना है और शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन से 5/6 गुना है, तो गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम लोग इस टाइप के प्रश्न को क्वेश्चन को कैसे सिंपल तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे दे रखे हैं गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे, गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 4/9 गुना है। तो आप यहाँ पे 4/9 गुना को यहाँ पे 4:9 लिख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे रेशियो ये जो लगा होता है इसका मतलब होता है बटे में, तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे। और कह रहे हैं शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन से, तो यहाँ पे दे रखे हैं शिरीष का वेतन और हरिशंकर का वेतन यहाँ पे कितना है 5/6 गुना है, तो यहाँ पे आप इसे 5:6 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात आपसे पूछा गया है। पूछा क्या गया है यहाँ पे गिरीश और यानी गिरीश और इनका शिरीष का पूछा गया है। गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात ये आपसे पूछा गया है कि बराबर क्या होगा। तो आप इस प्रकार से अनुपात दे रखे हैं, गिरीश का 4 है, हरिशंकर का 9 है, और गिरीश यहाँ पे शिरीष का कितना है 5 और हरिशंकर का 6। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हरिशंकर का वेतन 9 दिया है, जबकि यहाँ पे हरिशंकर का वेतन 6 दिया है। तो आप इसे क्या करेंगे, आप ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों ये क्या हो, दोनों बराबर हो जाए। या फिर आप इस मेथड से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो गिरीश का वेतन यहाँ पे कितना है, गिरीश का वेतन 4 है और यहाँ पे हरिशंकर का वेतन यहाँ पे रेशियो में 9 है। तो आप यहाँ पे ये वेतन जो हरिशंकर का है ये आप इसके नीचे आप लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे शिरीष का वेतन कितना है, यहाँ पे ये शिरीष का वेतन है, तो यहाँ पे शिरीष का वेतन कितना है 5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्थान खाली है ये बगल वाली संख्या आप लिख देंगे, यहाँ पे आप 6 लिख देंगे। इनका आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 पंचे कितना हो जाएगा 45, 6 9 के कितना होता है यहाँ पे 54, 6 चौके यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे निकला 24:54:45। आप इसे काट सकते हैं कितने से, 3 से, 3×24, 3 से काट देंगे, 3×24 18, 3 × 3 3 × 5 15। तो आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे गिरीश और शिरीष का वेतन पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए गिरीश का ये वेतन है और शिरीष का वेतन ये है, इनका पूछा क्या गया था अनुपात। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 8:15। यदि कोई संख्या आपस में कैंसिल होती तो हम इसे और भी कैंसिल करते, बट यहाँ पे आप कैंसिल नहीं होगी, इसलिए 8:15 ये क्या होगा गिरीश और शिरीष का वेतन। ऑप्शन नंबर देखें, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो जब भी इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यानी जहाँ पे डबल यहाँ पे एक नाम के अलग अलग अनुपात मिले, तो आप इन्हें पहले या तो बैलेंस कर लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 का आप कर देते, यहाँ पे आप 6 का मल्टीप्लाई दोनों में करते। बट यहाँ पे ये भी मेथड इम्पोर्टेंट है और इससे आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन को। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 तथा 8,000 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दे रखे हैं ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः। यहाँ पे ए की मासिक आय दे रखे हैं कितनी 12,000, और जबकि यहाँ पे दे रखे हैं बी की मासिक आय यहाँ पे कितनी दे रखे हैं 8,000। उनके मासिक व्यय का अनुपात यहाँ पे दे रखे हैं 5 और यहाँ पे बी का मासिक व्यय का अनुपात कितना है 3। तो आप इस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ पे आय की ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रखे हैं और यहाँ पे ये व्यय अनुपातिक है, तो आप इसे x मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए
आपने 12,000 रुपए आय, यानी आपकी आय 12,000 है, आपने 5x वे कर दिया, और यहाँ पे 8,000 आपकी आय है तो आपने 3x आपने वे कर दिया। x मान लेंगे तो हम आनुपातिक नहीं बल्कि एग्जैक्ट, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मान रहे हैं कि यहाँ पे 5x वे है, यहाँ पे 3x वे है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे, आप घटा देंगे, तो 5x में 3x माइनस कर देंगे तो 2x बचेगा। और यहाँ पे देखिए 12,000 में यदि 8,000 माइनस कर दें तो शेष कितना बचेगा, यहाँ पे शेष बचेगा 4,000। 2x बराबर जब 4,000 के हैं तो आप निकाल सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2,000 के। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, यदि 12,000 उसकी आय है और आपने 5x उसका वे माना था, तो आप जब 5x में मल्टीप्लाई कर देंगे 2,000 से, क्योंकि x बराबर जब 2,000 के हैं तो 5x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10,000, इसका वे निकल आएगा कितना 10,000। और यहाँ पे देखिए x बराबर जब 2,000 के हैं तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6,000, इसका b का वे कितना निकलेगा 6,000। तो ये दोनों का वे आप निकाल लिए हैं। तो अब आप बचत भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आय 12,000 है, 12,000 में यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपए खर्च कर देता है, वे का मतलब होता है कि खर्च कर देता है, तो 12,000 रुपए उसने कमाए और उसमें से 10,000 रुपए खर्च कर दिए, तो आप बता सकते हैं उसके पास अभी कितने रुपए बचे हैं, तो 2,000 रुपए उसने अभी बचा कर रखे हैं। यदि 8,000 व्यक्ति कमाता है और 6,000 रुपए वे कर देता है यानी खर्च कर देता है, तो उसके पास कितने शेष रुपए बचते हैं, 2,000 रुपए बचते हैं, जो कि क्वेश्चन में भी दिया था कि यहाँ पे यदि वे प्रतिमाह समान राशि बचाते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों की बचत क्या है, समान है, समान राशि बचाते हैं, तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता, तो अब आप बता सकते प्रत्येक 2,000 रुपए प्रति माह बचाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है, उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचाते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग क्या होगा, यानी योग आपसे पूछा गया है और यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो हम लोग देखते हैं ऐसे प्रश्न को सिंपल तरीके से हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखे हैं ए और यहाँ पे बी, इनकी आय का अनुपात दे रखे हैं 9:7 और उनके व्यय का अनुपात यहाँ पे कितना दे रखे हैं 4:3 और यहाँ पे दे रखे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यानी दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचाते हैं, तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग क्या होगा। यहाँ पे ये बचाते हैं मतलब बचत दे रखे हैं, जब यहाँ पे आय 9 है और यहाँ पे बचत 4 दे रखे हैं, सॉरी यहाँ पे आय 9 है और ये व्यय का रेशियो यहाँ पे 4 दे रखे हैं और यहाँ पे बी का आय 7 है और बी का व्यय यहाँ पे 3 दे रखे हैं। तो यहाँ पे बचत कह रहे हैं कि वो दोनों क्या करते हैं, प्रत्येक सप्ताह 200 रुपए क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि साप्ताहिक आय का योग क्या होगा। आपसे आय का योग पूछा गया है तो आप व्यय को क्या करेंगे यानी कन्वेंस कर लेंगे। आपसे जब आय पूछा जाए और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दोनों की साप्ताहिक आय का योग क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जब आपसे आय पूछी जाए या आय का योग पूछा जाए तो आप व्यय को बराबर कर लेंगे यानी बैलेंस करेंगे, और यदि व्यय आपसे पूछा जाए तो आप आय को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपसे आय पूछा गया तो आप व्यय को बैलेंस कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 9 आप x मान लेंगे आय है और 4y ये आपके पास क्या है, व्यय है, और बचत यहाँ पे 200 रुपए आपको दे रखे हैं कि प्रत्येक
व्यक्ति यानी दोनों व्यक्ति प्रत्येक हर सप्ताह 200 रुपए बचाते हैं। तो यहाँ पे भी आप 7x आय मान लेंगे और 3y ये आपका बी का व्यय हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये व्यय को आप बराबर करेंगे। तो ऊपर 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27x और यहाँ पे देखेंगे तो 4y में इसका मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 12y। अब यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि आय में जब व्यय हम माइनस कर देंगे तो बराबर बचत निकलती है। तो यहाँ पे आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 600। अब इसका मल्टीप्लाई करें 7 चौके 28x माइनस 7 त्रिक 21, सॉरी यहाँ पे 4 है तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 4 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 12y बराबर 4 दूना 8। अब यहाँ पे आप इस प्रकार से देख रहे हैं तो बड़ी वाली संख्या में आप छोटी संख्या माइनस कर देंगे। तो 28x में 27x माइनस करने पर क्या होगा, x, यहाँ पे 12y से 12y कैंसिल हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखें तो 800 में जब हम 600 माइनस करेंगे तो बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा 200। x बराबर यहाँ पे कितना निकला, 200। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। तो यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पे 9x इसकी आय है a की और b की आय है 7x। तो यहाँ पे देखें तो दोनों को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x का मान यहाँ पे कितना है 200, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1800। और b की आय निकालना है तो x के स्थान पे 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14। तो यहाँ पे देखें तो हम इसका योग कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 हासिल 1, यहाँ पे कितना हुआ 3200 3200। ये क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए अनुपात समानुपात में आय व्यय पर आधारित प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, इससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।